हेलो गाइस, रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की आंसर की जारी कर दी गई है। आंसर की को आप कैसे देख सकते हैं एंड रैंक मित्रा पर आप अपने रैंक एंड स्कोर को कैसे देख सकते हैं, इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो बस आप एंड तक वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सभी एग्जाम लाइक आईबी एंड अदर रेलवे कोई भी एग्जाम होगा तो उनके आंसर की आप इस प्रोसेस से देख सकते हैं। इन सभी एग्जाम के लिए प्रोसेस सेम ही रहेगा। आंसर की देखने के लिए सिर्फ आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है। पहला है रजिस्ट्रेशन नंबर एंड दूसरा है आपका डेट ऑफ बर्थ। अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास है तो आप इजीली अपनी आंसर की को देख सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले गूगल पर जाकर आपको आरआरबी की वेबसाइट पे जाना है। फिर आपको इसमें लॉगिन कर लेना है, जिसमें आपको यहाँ पे अपने रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देने हैं। तो यहाँ पर मैं रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर लेती हूँ एंड देन उसके बाद में आपको डेट ऑफ बर्थ में अपनी डेट को फिल कर देना है एंड देन आपको यहाँ पे मंथ भी चूज़ कर लेना है। उसके बाद जो ईयर है उसको भी आपको चूज़ कर लेना है। उसके बाद जो आपको कैप्चा दिया हुआ है उसको आपको एग्जैक्ट वैसा का वैसा सेम पेस्ट कर देना है एंड देन लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा, जिसमें आपको आरआरबी एनटीपीसी यूजी की आंसर की लिंक दी हुई होगी, उस पर आपको क्लिक कर देना है। देन आपको आंसर की चैलेंज का एक ऑप्शन दिया होगा, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर आपकी रिस्पॉन्स शीट आपके सामने ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको अपने आंसर की शो होने लगेगी। आप अच्छे से अपने आंसर की यहाँ पे चेक कर सकते हैं एंड देन आपको करना क्या है, सर्च बार में आपको अपनी यूआरएल दी हुई है उसको आपको कॉपी कर लेना है। एंड गाइस ध्यान रहे आप अच्छे से कॉपी करना, एक भी लेटर मिस नहीं होना चाहिए। तो चलिए पहले मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। उसके बाद आपको जाना है गूगल पे, रैंक मित्रा सर्च करना है। सबसे ऊपर ही आपको पहले दिया होगा आरआरबी एनटीपीसी यूजी मार्क्स एंड रैंक, उस पर आप क्लिक करोगी। जो आपने यूआरएल कॉपी करी थी ना उसको आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसमें गाइस पासवर्ड डालना मैंडेटरी नहीं है, आप इसको आप स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद गाइस आपने जो यूआरएल कॉपी करी थी ना उसको आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। वैसे आप कॉपी करके आओगे तो यहाँ पर आपको सजेशन में एक लिंक और दी होगी जो आपने पहले कभी यूज़ करी होगी, तो उस पर आपको क्लिक नहीं करना है। नीचे आपको जो लिंक दी हुई है अभी आपने कॉपी करी है उसी को ही पेस्ट करना है। वैसे तो आपको पता ही होगा बट इसमें काफ़ी सिली मिस्टेक हो जाती है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी चूज़ कर लेनी है। देन आप अपना जेंडर चूज़ कर लो। उसके बाद जो पेपर लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में आपने पेपर दिया था उसको चूज़ कर लेना है एंड उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। वैसे सबमिट के नीचे ना रोल नंबर से लॉगिन करने का भी ऑप्शन दे रखा है, बट आप इसको अभी यूज़ नहीं कर सकते। एक बार अगर आप अपनी डिटेल सारी पुट कर दोगे ना, आंसर के देख लोगे, उसके बाद फिर कभी आप चाहो तो रोल नंबर से लॉगिन कर सकते हो, बट अभी आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं सबमिट कर देती हूँ। फिर आपके सामने ऐसा पेज शो होगा जिसमें आपको रोल नंबर दिए होंगे, अपनी कैटेगरी दी होगी, एग्ज़ाम डेट, टाइम, वेन्यू, सब्जेक्ट और एग्ज़ाम नेम, स्टेट, जेंडर, जो भी डिटेल्स हैं वो सारी आपको यहाँ पे दी हुई मिलेंगी। फिर आपके सामने ऐसा पेज शो हो जाएगा जिसमें आपको अपनी ओवरऑल रैंक दी हुई होगी। जैसे 4 लाख लोगों ने यहाँ पे अपने आंसर की सबमिट की, उसमें आपकी रैंक कितनी रही है, फिर शिफ्ट रैंक आपकी क्या रही है, कैटेगरी वाइज आपकी रैंक क्या रही है, ओवरऑल रैंक क्या रही है, जोन वाइज जिस जोन में आपने अपना एग्जाम फिल करा था तो जोन वाइज आपकी शिफ्ट रैंक क्या रही है, कैटेगरी रैंक क्या रही है। उसके बाद अपने एवरेज मार्क्स देख सकते हो, शिफ्ट के एवरेज मार्क्स एंड कैटेगरी एवरेज मार्क्स भी आप देख सकते हो। सब्जेक्ट वाइज मार्क्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं। इसमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स शो नहीं होते, डायरेक्ट ओवरऑल जो मार्क्स होते हैं उन्हीं को यहाँ पे पुट करा जाता है। फिर आप अपनी नॉर्मलाइज रैंक भी देख सकते हो, ओवरऑल आपकी नॉर्मलाइज रैंक क्या रही है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। शिफ्ट रैंक एंड कैटेगरी रैंक पे दी हुई है न्यू इसलिए क्योंकि जो एसएससी का जो परसेंटेज फार्मूला मेथड है अभी जिन्होंने निकाला है जुलाई में, उसके अकॉर्डिंग ये रैंक दी हुई है। एंड नीचे यहाँ पर एसएससी का जो ओल्ड फार्मूला मेथड था उस पर बेस्ड नॉर्मलाइज रैंक दी हुई है। एंड देन आपने जिस जोन से एग्जाम फिल करा था उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे ओवरऑल शिफ्ट एंड कैटेगरी रैंक दी हुई है, वो आप देख सकते हैं। तो आप ये सारे डिटेल को अच्छे से देख लेना। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। कोई भी आपका क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। आईबी एंड अदर जो भी रेलवे एग्जाम है उन सभी के लिए आंसर के निकालने का ये सेम ही प्रोसेस रहने वाला है। तो और भी अदर एग्जाम की आंसर की एंड उससे रिलेटेड अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को टर्न ऑन कर लीजिए। तो इसी के साथ गाइज मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।